अब टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन की बच्चे हमारी स्टार्टिंग है ना, वो स्टार्टिंग होगी बेटा हमारी हमेशा ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इसके लिए बेटा हमें रिक्वायरमेंट होती है एक वर्किंग की, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिटेल के अंदर समझा था। ठीक है, वो आप देखना अच्छे से। अब यहां से आपका बेटा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमें करना है वो करना होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में भी बेटा मैंने आपको समझाया था कि जब हम बात करते हैं किसकी, कैश फ्लो की, तो इसके अंदर हम सारे के सारे नॉर्मल इनफ्लो आउटफ्लो लेते हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिजनेस पर्पज से आप इसको देख रहे हो। अब यहाँ पे मैंने लिखा है आपका एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पे टर्म आया है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट करनी क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ रफली आपको यहाँ पे, कि अगर कोई भी एक्सपेंस था तो एक्सपेंस मैंने क्या कर दिया होगा बच्चे, माइनस कर दिया होगा। यानी अगर कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, मैंने क्या कर दिया होगा, गलती से माइनस कर दिया होगा। तो उसको ठीक करने के लिए, वापस करने के लिए मेरे को क्या करना है, प्लस। तो यानी जितने भी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएंगे, वापस एड बैक हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई भी क्या थी हमारी बेटा, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, वो हमने क्या करी होगी भाई, इनकम क्या होती है प्रॉफिट में, प्लस, मैंने प्लस कर रखी होगी, लेकिन मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, नॉर्मल वाली चाहिए। तो ठीक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस। ये चीज क्लियर हो गई सबको। बेस है और इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन करना है आपने। ठीक है, क्या कि अगर कोई एक्सपेंस था जो गलती से मैंने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था, तो उसे वापस माइनस करूंगा, और कोई ऐसी इनकम थी जो गलती से प्लस हो गई थी, उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। आइटम्स टू बी एडेड। देखिए बेटा यहाँ पे कौन कौन सी आइटम्स इसके अंदर ऐड होती हैं, और मोस्टली यही होंगी, इसके अलावा कुछ अलग अलग होंगी वो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहले बच्चे डेप्रीशिएशन। क्यों होगा ये रीजन समझते हैं। डेप्रीशिएशन का नेचर क्या है बेटा, ये कैश में नहीं जाता हमारे पास से। डेप्रीशिएशन क्या है, फिक्स एसेट्स के ऊपर लगेगा, उसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो ये कौन सा एक्सपेंस हुआ मेरा, नॉन कैश एक्सपेंस हुआ, इसीलिए वापस क्या हो गया, ये ऐड कर दिया गया। उसके बाद बेटा हमारा गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क amortized. Next one is interest on bank overdraft या कैश क्रेडिट कह लो,
या लोन ही हो गया एक तरीके से। भाई जब आप इंटरेस्ट दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट पे, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बेटा, आपने किसी से 1 लाख रुपए लिए थे, आप अगर उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आप उसको दोगे। प्रिंसिपल तो आपका 1 लाख ही रहने वाला है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये वापस एड बैक होगा। नेक्स्ट वन पे आते हैं बच्चे, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, कौन सी वाली बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एंड लॉन्ग टर्म में कौन सी आ जाएंगी बच्चे हमारी, डिबेंचर्स। यानी जो भी इसका इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। देयर आफ्टर आता है बच्चे आपका राइटिंग ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। क्योंकि ये क्या है, मेरा नॉन ऑपरेटिंग खर्चा कहलाएगा। उसके बाद आता है बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ, अब क्वेश्चन ये है कि सर जो फिक्स्ड एसेट्स का लॉस है वो यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बेटा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, हमारा एक तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है, हम कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग है। क्योंकि ये जो लॉस होगा रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। ऑपरेटिंग का मतलब होता है जिस भी चीज का मैं काम कर रहा हूँ, जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे होने वाले इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, ये क्या है बेटा, जो आप सेल कर रहे हो फिक्स्ड एसेट्स की, ये क्या होती है, कभी कभी होती है, तो इसलिए क्या होता है, ये साल में, 2 साल में, 5 साल में एक बार होती है, तो ये क्या है, हमारा एक तरीके से नॉन ऑपरेटिंग आइटम में काउंट होगा। इसके बाद आता है बच्चे हमारा यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल, क्योंकि बेटा ये जो प्रोविजन बनाते हैं ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या है, ऐसे डेटर जिनसे मैंने पैसा लेना था, इन केस अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया तो वहां पे ये प्रोविजन क्या कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा यहाँ पे सी आइटम्स टू बी डिडक्टेड मैंने बेटा अभी आपको क्या बताया था, माइनस क्या होंगी यहाँ पे, इनकम, ऐसी इनकम जो कि मैंने गलती से क्या कर दी थी, प्लस कर दी थी। अब उन इनकम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनकम आती है बेटा इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट, भाई सीधा सा लॉजिक है, यहाँ पे एक चीज और समझ लेना बेटा, लेकिन समझ लो इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, ये समझ लो बेटा। यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का मतलब है कि अगर कोई काम क्या कर रहा है, फाइनेंशियल नेचर का कर रहा है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, किसी का काम ही फाइनेंस पे देना है, ब्याज पे पैसा देना है, तो वो उसकी नॉर्मल इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर आप कोई पैसा उधार ले लेते हो कभी कभार, या किसी को दे देते हो, उस पर अगर आपके पास बेटा इंटरेस्ट आता है, तो वो क्या है, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस से आप नहीं कमा रहे। अगर फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस है तो अलग बात है, अदरवाइज जो भी आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट डिविडेंड इनकम। भाई डिविडेंड भी क्या होता है, क्या हर साल मिल रहा है, ठीक है, और वैसे भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता। देयर आफ्टर रेंटल इनकम, उसके बाद आएगा बच्चे आपका यहाँ पे गेन और प्रॉफिट ऑन सेल, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और लास्ट वन आता है बेटा आपका डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब ये करने के बाद बेटा
जो हमारा यहाँ पे एंड रिजल्ट आता है ना, वो आता है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ पे एक चीज और समझना बेटा, इसको याद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको लगेगा कि फॉर्मेट इतना लंबा चल रहा है, रीजन क्योंकि नीचे अगर आप आओगे तो बेटा ये दोनों ऊपर का अपोजिट ही है, वाइस वर्सा है। इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, वहां पे इंटरेस्ट पेड था, एक्सपेंस था इसलिए माइनस प्लस हो गया था, और यहाँ पे ये इंटरेस्ट इनकम है इसलिए क्या हो गई, वापस प्लस हो गई। तो आइटम सिमिलर ही है ऊपर नीचे सारे, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पे जो टर्म हाईलाइट करना है वो क्या करना है बेटा, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंज से पहले आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है। वर्किंग कैपिटल होता क्या है बेटा हमारा, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स और करंट। अब इसके लिए देखो रूल क्या बना फिर हमारा आगे के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे सब यहाँ पे, ई यहाँ पे आएगा बेटा आपका डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अभी रीजन बताता हूँ क्यों। और लेस क्या होगा बेटा, इसका अपोजिट, इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको करने के बाद जो मेरे पास आता है बेटा वो आएगा यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अब पहले ना बच्चे इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा यहाँ पे, ये करने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर डिक्रीज इन करंट असेट्स यहाँ पे क्यों आया। डिक्रीज इन करंट असेट्स का मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं डिक्रीज हुई करंट असेट्स, लायबिलिटी बढ़ी। लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या, हमने क्या लिया होगा उधार, पैसे का क्या हुआ होगा मेरे पास, आया होगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और नीचे क्या है हमारी करंट लायबिलिटी, क्या हो रही है बेटा हमारी, कम हो रही है। कम होने का मतलब क्या है, लायबिलिटी हमने क्या करी होगी, पे ऑफ करी होगी, तो क्या हो रहा है हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो बेसिकली ये जितनी भी चीजें होती है ना, अब यहाँ पे भी देखो कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं आया, आपका क्या निकल के आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी ऊपर जितना भी हमने काम किया उससे हमारे पास इतना पैसा इकट्ठा हुआ है आके अभी, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है बेटा, ये ना इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझना इसके अंदर क्या करना होता है। एच पार्ट के अंदर लेस इनकम टैक्स पेड आई कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके बाद जे पॉइंट में आएगा बेटा आपका आंसर इस एक्टिविटी का, जो कि होगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको बेटा ऐसे समझो आप,
यहाँ पे मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम। अगर आपका आंसर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद प्लस का आता है तो फ्रॉम का मतलब है मेरे पास पैसा आया है। और अगर आपका यहाँ पे यूज्ड इन आता है, यूज्ड इन कब यूज होगा, जब आपका आंसर क्या आएगा टोटल करके, ये जितने भी पॉइंट लिखे हैं ना ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या होंगे, आपस में प्लस होंगे। एंड में एक चीज हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्योंकि बेटा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है, बिजनेस में कोई रोल प्ले नहीं करती, कभी कभी हो। तो हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट में भी मैंने इसे एडजस्ट किया था, वहां जो हुआ था उसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसे हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रखना होता। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो जो हमने ऊपर एडजस्टमेंट करी थी वो वापस आके यहाँ पे क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी एक तरीके से। तो इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा आपका यहाँ पे आके। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है, ध्यान से इसको समझना है और याद रखना है अपना। क्लियर।